अब आया चीन पहाड़ के नीचे। चीन ने फिंगर 4 गवाई, वार्ता की याद आई। चीन को भारत की 2 टूक। साथ नहीं चलेगी बात और विश्वासघात। लद्दाख में एलएसी पर बीते कुछ दिनों में चीन को करारी चोट लगी है। भारतीय सेना ने चीन के कब्जे वाले इलाके अक्साई चिन की 2 चोटियां ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर कब्जा किया और उसके बाद 9 सितंबर को पेंगोंग में फिंगर 4 की सभी चोटियों पर तिरंगा लहरा दिया। चीन ने करीब 50,000 सैनिक एलएसी पर जमा कर रखे हैं। चीन का सरकारी मीडिया लगातार गोले बारूद बरसाने के वीडियो जारी कर रहा है। चीन की सेना लगातार हार के बाद अपनी शक्ति और संतुलन दोनों खो बैठी है। अब इस हालात को संभालने के लिए चीन को बातचीत की याद आई है। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच एलएसी से डिसएंगेजमेंट यानी सैनिकों की तैनाती घटाने पर सहमति भी बनी, लेकिन चीन का सरकारी मीडिया है कि बाज नहीं आता। ये चीन के सरकारी मीडिया की तरफ से जारी किए गए वीडियो हैं, जिनमें चीन एलएसी पर अपने सैनिकों की तैनाती दिखा रहा है। साथ ही एलएसी के नजदीक ड्रोन उड़ाने के वीडियो भी जारी कर रहा है। आखिर चीन का इरादा क्या है? क्या चीन बात और विश्वासघात का रंग एक साथ दिखा रहा है? छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि चीन बातचीत के मेज पर आने के बाद भी क्यों बार बार जंग की गीदड़ भभकी दे रहा है। और भारत सरकार कैसे चीन को सॉफ्ट डिप्लोमेसी के साथ साथ एलएसी पर ताकत बढ़ाकर दोहरी मार मार रही है। एक था राजा, एक थी रानी। राजा मर गया और शुरू हुई एक नई कहानी। लेकिन आज उस कहानी को पलट देते हैं। आज आप जो देखेंगे सच देखेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। चीन की एक नीति ऐसी है जिसे दुनिया सलामी स्लाइसिंग के नाम से जानती है, यानी धीरे धीरे पड़ोसी देशों की जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर कब्जा करना और फिर पूरे इलाके को अपना बताकर हड़पने की कोशिश करना। इसी इरादे से चीन के सैनिकों ने लद्दाख की गलवान घाटी में डेरा डाला। लेकिन 1962 से जिन चोटियों पर चीन की सेना सवार थी, वहां से भारतीय सेना ने उसका डेरा उखाड़ फेंका। ये चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। जोर का झटका लगने के बाद चीन बातचीत की मेज पर आ गया है और भारत ने उसे साफ साफ कह दिया है कि अगर सीमा के हालात में जरा भी बदलाव की कोशिश की गई तो बुरा अंजाम भुगतने को तैयार रहना होगा। भारतीय सेना के प्रहार से कांपा चीन। चोटियां गंवाई तो चीन को बातचीत याद आई। भारत की चीन को सीधी चेतावनी।
सरहद पर हद में रहे चीन। चीन के इरादे तो बड़े बड़े पहाड़ों पर कब्जा करने के थे। इरादे तो थे कि भारत की जमीन पर उसके सैनिक लाल सलामी दें, लेकिन भारत की सेना ने चीन के इरादों को चकनाचूर कर दिया है। भारतीय सेना ने चीन की सेना को उन पहाड़ों से भी नीचे फेंक दिया है जिन पर 1962 से चीन का झंडा लहरा रहा था। भारतीय सीमा में घुसपैठ के इरादे से आए चीन ने हेलमेट टॉप गंवा दी है। इसके साथ साथ ब्लैक टॉप पर भी भारतीय सेना का पूरा नियंत्रण हो चुका है। 9 सितंबर को घुसपैठ की कोशिश में चीन एक बार फिर हारा और फिंगर 4 की सभी चोटियों पर तिरंगा लहरा दिया गया। यह चीन के आत्मसम्मान पर बहुत बड़ी चोट है। 1962 की जंग में चीन ने जिन चोटियों पर अपना हक जमाया था, वहां से उसके सैनिकों को खदेड़ दिया गया है। इस बड़ी हार के बाद चीन को याद आया कि जब मसल पावर यानी सैन्य शक्ति से काम न चले तो डिप्लोमेसी यानी बातचीत का दरवाजा खोला जाए। इसीलिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से चीन के विदेश मंत्री वांग यी रूस के मॉस्को में मिले। रूस के मॉस्को शहर में एससीओ समिट के इतर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच 2 घंटे तक बैठक हुई। इस बैठक में जयशंकर ने सीधे तौर पर 2 टूक शब्दों में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से कह दिया कि अगर सीमा पर किसी भी तरीके का बदलाव किया तो उसकी खैर नहीं। वांग यी को साफ साफ शब्दों में एस जयशंकर ने यह भी कहा कि शांति के लिए जितने भी ऐसे समझौते दोनों देशों के बीच में हैं, उनका पालन होना चाहिए। इस बैठक में दोनों देश के विदेश मंत्री इस बात पर सहमति जताते हुए दिखे कि इस पूरे इलाके में किसी भी तरीके के छोटे मोटे मतभेदों को बड़े विवादों में नहीं बदलने देना चाहिए। चीन और भारत के विदेश मंत्री की इस बातचीत में 5 मुद्दों पर एक राय भी बनी। इनमें पहला मुद्दा है कि दोनों देशों में यह सहमति बनी कि बॉर्डर पर अशांति किसी के हित में नहीं है और दोनों देश बातचीत के जरिए जवानों को पीछे हटाना शुरू करें। साथ ही सीमा पर मौजूद जवानों के बीच दूरी बनाकर तनाव घटाया जाए। दूसरे मुद्दे पर यह एक राय बनी कि अब से पहले दोनों देशों के नेताओं के बीच सीमा विवाद पर जो सहमतियां बनी थी उनको माना जाए। भारत ने तीसरा मुद्दा सीमा समझौता का उठाया, जिस पर यह सहमति बनी कि सीमा विवाद के सभी समझौतों का दोनों देशों को पालन करना होगा। इसके साथ ही दोनों ओर के नेताओं ने कहा कि सीमा पर हालात सुधरते ही दोनों देशों को रिश्ते सुधार कर इलाके में शांति कायम करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। पांचवा मुद्दा रहा विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत जारी करने का और यह सहमति भी बनी कि WMC यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की बैठकें भी जारी रखी जाएं ताकि तनाव घटाया जा सके। मई में तनाव बढ़ने के बाद चीन के साथ भारत की सैन्य स्तर पर कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अब विदेश मंत्रियों की बातचीत का नतीजा क्या होता है, यह देखना होगा। भारत ने जो अभी हाल ही में बैठक हुई है उसमें ये बिल्कुल साफ किया है कि डिप्लोमेटिक टॉक्स के द्वारा ही इस समस्या का समाधान पॉसिबल है। चीन बार बार नाकाम होने के बाद बातचीत के मेज पर आया है। चीन को लद्दाख में गहरी चोट लगी है और इस बात को भारत भी समझता है। आई थिंक किसी को आवाम को डरने की बिल्कुल ही कोई दिक्कत बात नहीं होना चाहिए। इंडियन आर्मी की ताकत है और जो कार्रवाई जरूरी है उसके ऊपर सही कार्रवाई किया जाएगा। इसीलिए भारत ने हर मोर्चे पर मजबूत तैयारी कर रखी है। भारत ने चीन के लिए बातचीत का दरवाजा खुला रखा है, लेकिन खुफिया एजेंसियां लगातार चीन की सेना की निगरानी कर रही हैं और बातचीत के साथ सैन्य स्तर पर भी चीन से निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़े सैन्य अधिकारियों के साथ 2 घंटे तक बैठक की। इस बैठक में तय किया गया कि अपने इलाकों में सेना मजबूती से डटी रहे। इसके साथ साथ चीन से छिने इलाकों में अपनी मजबूती बढ़ाने की रणनीति तय की गई। बैठक में यह भी तय किया गया कि रफाल की तैनाती कहां, कैसे और कब की जाए। साथ ही राजनाथ सिंह ने बड़े सैन्य अधिकारियों से चीन को कूटनीतिक स्तर पर घेरने के लिए तैयारी के बारे में चर्चा की और ये तय किया कि विश्व बिरादरी में चीन को घेरने के लिए सीमा विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुद्दा बनाया जाए। भारत ने चीन को डिप्लोमेसी के साथ साथ सैन्य स्तर पर घेरने की तैयारी कर ली है। मतलब ये कि सीमा पर चीन को सैन्य ताकत से घेरा जाए और दुनिया के सामने चीन की कब्जा जमाने वाली छवि को दिखाकर उसे महाशक्तियों के मंच पर घेरा जाए। भारत ने जो नीति अपनाई हुई है, ये नीति भारत को बहुत पहले अख्तियार कर लेनी चाहिए थी और मुझे खुशी है कि भारत ने ये आयरन फिस्ट विद वेलवेट ग्लव की जो नीति है उसको अपनाया है, क्योंकि एक तरफ से डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले हैं और बातचीत का जो चैनल है उसको खोले रखा है। दूसरी तरफ से उसने जो अपनी मिलिट्री माइट है भारत ने, उसको भी एक अग्रेसिव जामा पहना दिया है। चीन भले ही शांति का चोंगा पहनकर बातचीत का दिखावा करे, लेकिन यह तय है कि अपनी कई चोटियां गंवाने के बाद चीन दोबारा घुसपैठ की हरकत जरूर करेगा। इसके संकेत चीन की तरफ से मिलने भी शुरू हो गए हैं। चीन की सेना ने LAC के नजदीक युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है। LAC पर मामला पहले जितना सीधा दिख रहा था उतना अब नहीं रहा है, क्योंकि शिकारी बनकर आया चीन खुद शिकार हो गया है और अब उसकी 2 चोटियां और चौथी उंगली भारतीय सेना के बूट तले दबी है, जिससे शी जिनपिंग घिर गए हैं और चीन की सेना बेइज्जती के दर्द से कराह रही है। दरअसल चीन का DNA धोखेबाजी का है। चीन दोस्ती का हाथ बढ़ाकर दगा करने का उस्ताद रहा है। 1962 में भी चीन ने यही किया था। अब अहम चोटियां गंवाने के बाद चीन बातचीत की मेज पर आ तो गया है, लेकिन सरकारी मीडिया युद्ध का राग अलाप रही है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स के कई धमकी भरे ट्वीट्स किए गए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि अगर भारत पैंगोंग लेक के आसपास से सेना नहीं हटाता है तो युद्ध शुरू हो सकता है। इससे साफ है कि चीन फिर घुसपैठ की साजिश में लगा है, क्योंकि जिन चोटियों से भारतीय सेना ने उसकी सेना को खदेड़ा है, चीन उन पर फिर कब्जा जमाने की कोशिश कर सकता है। चीन के मुंह में शांति, बगल में बंदूक। बौखलाया चीन गोला बारूद बरसाए। तिब्बत में चीन के बारूदी ठिकाने। चीन के सरकारी मीडिया की गीदड़ भभकी। चीन की सेना ने 2017 में भूटान और भारत की सीमा से सटे डोकलाम में एक सड़क बनाने की कोशिश की थी। तब भारतीय सेना ने उसका काम बंद करा दिया था और चीन के सैनिकों को उल्टे पांव लौटना पड़ा था। मई के महीने में चीन की सेना ने फिर लद्दाख में डेरा डालकर भारतीय जमीन पर कब्जा करने की चाल चली, लेकिन चीन को मुंह की खानी पड़ी। बीते हफ्ते भर में भारतीय सेना ने एक बार फिर चीन को सरहद पर उसकी हद दिखा दी है।
भारत ने हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, गुरुंग हिल, मागर हिल, रेजोंगला और रेचिनला चोटियों पर तिरंगा फहरा दिया है। ये सारी चोटियां वो हैं जहां 1962 की भारत चीन लड़ाई में जोरदार जंग हुई थी। इन चोटियों के साथ साथ भारतीय सेना ने फिंगर 4 की चोटियों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। एलएसी पे भारतीय सेना सामरिक तौर पर पीएलए की सेना से काफी मजबूत स्थिति में आ गई है। भारतीय सेना ने जिन चोटियों पर कब्जा किया है, वहां से चीन की सेना की हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जा सकती है। अगर चीन की सेना ने कभी घुसपैठ करने की कोशिश की तो उन चोटियों में बैठे भारतीय सेना चीन की सेना पर काफी भारी पड़ेंगे। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी मई के महीने से देपसांग, गलवान, हॉट स्प्रिंग, गोगरा, कुग्रांग और पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर एलएसी को जिस तरह बदलने की कोशिश करती आ रही है, यह उसका माकूल और बहुत मजबूत जवाब है। इस जवाब से चीन तिलमिलाया हुआ है और बातचीत करके मामला सुलटाना चाहता है, लेकिन बातचीत के साथ साथ चीन की सेना विश्वासघात की चाल भी चलने की कोशिश कर रही है। ये चीन के सरकारी मीडिया की ओर से जारी की गई प्रोपेगेंडा तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में दिखाया गया है कि चीन के सैनिक तिब्बत में किस तरह जंग की तैयारी में जुटे हैं। चीन की फौज दिन और रात दोनों वक्त युद्धाभ्यास में लगी है। अहम चोटियां गंवाने के बाद चीन की बौखलाहट को समझने के लिए यह वीडियो काफी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की ओर से जारी किए गए एक वीडियो में दिखा है कि ड्रोन्स के जरिए एलएसी के फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात सैनिकों का खाना पहुंचाया जा रहा है। चीन का मीडिया यह जता रहा है कि चीन की जंग की तैयारी पूरी है और वो किसी भी वक्त जंग का ऐलान कर सकता है। यानी चीन के मुंह में भले शांति का राग हो, लेकिन उसके हाथ गोले बरसाने वाले बटन पर हैं। ये सभी तस्वीरें चीन ने 11 सितंबर को जारी की हैं। चीन की जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है वो उसकी बड़ी पुरानी रणनीति है और वो हमेशा यही करता है कि जो भारतीय सेना है उसके जो सैनिकों का मनोबल है वो शायद उसको अफेक्ट करने की कोशिश करता है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके जंग की धमकी भी दी है। मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्री बातचीत की टेबल पर बैठे। दोनों नेताओं के बीच जैसे ही बातचीत का दौर शुरू हुआ, लगभग उसी समय चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने धमकी भरे ट्वीट करने शुरू कर दिए। बात सिर्फ यही नहीं रुकी, उसके एडिटर इन चीफ ने भी अपने ट्वीट के जरिए भारत को जंग की गीदड़ भभकियां देना शुरू कर दिया। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि अगर भारतीय सेना पेंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से से नहीं हटती तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी पूरे ठंड के मौसम में वही जमी रहेगी। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो भारतीय सेना जल्द ही हथियार डाल देगी। इसके बाद ग्लोबल टाइम्स ने ट्विटर पर लिखा, भारत का सैन्य तंत्र कमजोर है। अगर भारत शांति चाहता है तो दोनों देशों को एलएसी की 7 नवंबर 1959 की स्थिति ही माननी होगी। अगर भारत जंग चाहता है तो हम उसकी ये इच्छा पूरी करेंगे। देखते हैं कौन सा देश दूसरे को मात दे सकता है। चीन का चरित्र उसके सरकारी मीडिया के ये बयान दिखा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ मॉस्को में चीन शांति दूत बन रहा था और उधर बीजिंग में बैठे उसके अधिकारी युद्ध की धमकियां दे रहे थे। चीन के विदेश मंत्री ने भले ही ये कहा हो कि चीन सैनिक हटाने के लिए तैयार है, लेकिन मीडिया ने धमकी दी है कि ठंड के मौसम में भी चीन के सैनिक डटे रहेंगे। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि चीन ठंड के मौसम में फिर से घुसपैठ की कोशिश करेगा। हमारी जो सेना है उसने माउंटेन वॉरफेयर 1948 से 65, 62, 71, 99 ये 5 युद्ध देखे हैं। हमारी सेना हर साल बदस्तूर एक्सरसाइज करती है। हमारी विंटर स्टॉकिंग अगले 1 साल तक के लिए हो रखी है। हमारे जो ट्रुप्स हैं वो बैटल हार्डन्ड हैं।
बैटल एक्लेमेटाइज्ड हैं, तो भारत को इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। चीन को इस बार बहुत करारी चोट लगी है। लद्दाख में घुसपैठ के इरादे से आया चीन बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गया है। अक्साई चीन में चीन कई अहम चोटियां गंवा चुका है। इतना ही नहीं, अहम चोटियां गंवाने पर शी जिनपिंग अपने ही देश में घिर चुके हैं। चोटियां वापस लेने के लिए चीन ने बातचीत का बहाना तैयार किया है। दरअसल LAC पर चीन मई से पहले वाली स्थिति बनाना चाहता है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उस सूरत में चीन को छीन चुकी चोटियां मिल सकती हैं। चोटियां छीनने की खबर चीन की जनता में भी फैल चुकी है। इसीलिए सरकारी मीडिया प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर खबर दबाने पर लगा हुआ है। चीन के लिए ये चोटियां नाक का सवाल बन चुकी हैं। अगर इन चोटियों को गंवाने के बाद चीन की सेना खाली हाथ लौटती है तो उसकी बहुत किरकिरी होगी। ब्लैक टॉप फीचर का जो ऑपरेशन था या हेलमेट फीचर का, तो इससे चीन को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। जिस तरह से भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है या जिस तरह से चीनियों को वहां से खदेड़ा है, इससे चीनी सेना के पूरे जो पैर हैं वो उखड़ गए हैं। चीन इस वक्त पूरी तरह से भारत के सैन्य और कूटनीतिक शिकंजे में फंस चुका है। अपनी अहम पहाड़ियां गंवा चुका चीन अगर जंग छेड़ता है तो ऊंचाई पर बैठी भारतीय सेना उसकी सेना पर भारी पड़ेगी। जंग छेड़ते ही उस पर इंटरनेशनल प्रेशर भी होगा। इसीलिए चीन बातचीत से लेकर छल छद्म तक हर वो पैतरा आजमाने में लगा है जिससे अपनी बेइज्जती होने से वो बचा सके। LAC पर चीन के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए लद्दाख, लेह से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक वायुसेना के लड़ाकू विमान लगातार गश्त कर रहे हैं। ये तैयारी इसलिए जरूरी है क्योंकि के इरादों में खोट है। बातचीत से विवाद सुलझने के वादों के बीच चीन का सरकारी मीडिया जंग की धमकी भी दे रहा है। चीन LAC के पास लगातार अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। चीन की सेना भी युद्ध अभ्यास के वीडियो जारी करके हेकड़ी दिखा रही है, जिसको जमीनी हकीकत दिखाने की जिम्मेदारी भारत की वायुसेना ही निभाने वाली है। सूत्रों से खबर आ रही है कि भारतीय वायुसेना ने पूरी LAC पर चीन से निपटने का प्लान तैयार कर लिया है। टारगेट की पहचान हो चुकी है, सभी एयरबेस को अलर्ट किया जा चुका है ताकि पलटवार करने में सेकंड भर की भी देरी ना हो। चीन के होश ठिकाने लगाने की पूरी तैयारी। LAC पर वायुसेना की जबरदस्त तैयारी। कोई भी दुस्साहस चीन पर पड़ेगा भारी। भारत ने चीन को एक हफ्ते में 2 बार समझा दिया है। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अब विदेश मंत्री S जयशंकर ने चीन की आंखों में आंखें डालकर संदेश दे दिया है कि भारत शांति से बात करने के लिए तैयार है और विश्वासघात का जवाब देने के लिए भी तैयारी में कोई कोर कसर बाकी नहीं है। भारत की इसी तैयारी की झलक लेह में दिखाई दी, जहां आसमान में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की गर्जना तेज हो गई है। LAC पर एक तरफ सुखोई दहाड़ रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका से आए अपाचे हेलीकॉप्टरों के पंख भी दुश्मन पर झपट्टा मारने के लिए फड़फड़ा रहे हैं। ये सारी
तैयारी सिर्फ इसलिए क्योंकि LAC पर बीते 4 महीने में चीन की हरकतों से ये साफ हो चुका है कि वो भरोसे के लायक नहीं है। 4 दिन पहले पेंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से पर चीन की खिसियाई सेना ने हवा में जो गोलियां चलाई, उसके बाद से ही भारतीय वायुसेना ने सीमा पर 24 घंटे की हवाई गश्त तेज कर दी है। लगातार 2 दिन से जो है लेह के आसमान में जो फाइटर एक्टिविटीज़ है वो बढ़ गई है। आप देख सकते हैं कि ये सुखोई है वो लगातार उड़ान भर रहे हैं। 2 दिन से जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। इससे पहले बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं देखी जा रही थी पिछले 1 तारीख से, लेकिन 2 दिन से ही जो है पिछले 2 दिन से लगातार ये एक्टिविटी बढ़ी है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये लेह की वो वैली है जिसमें लगातार जो है ये फाइटर एयरक्राफ्ट जो है भारतीय वायुसेना की वो उड़ान भर रहे हैं। कह सकते हैं कि जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त बनी हुई है LAC पर, और भारतीय वायुसेना किसी भी तरीके का कोई भी जोखिम या कोई भी लेना नहीं चाहती और कोई भी मौका जो है दूसरे देश की सेना को देना नहीं चाहती। ये तय है कि चीन की सेना ने अगर जंग छेड़ने का दुस्साहस किया तो उसका पहला सामना भारतीय वायुसेना से ही होगा। इसके लिए भारतीय वायुसेना ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है कि चीन के हमलों को नाकाम करने के लिए क्या करना है और चीन की रीढ़ तोड़ने के लिए कहां और कितनी तेज वार करना है। रणनीति की भाषा में इसे एयरक्राफ्ट पैकेज कहा जाता है। इसके तहत वायुसेना में जितने भी तरह के लड़ाकू विमान हैं, उनकी भूमिका तय की जा चुकी है। जंग छिड़ने पर कौन सा लड़ाकू विमान किस एयरबेस से उड़ान भरेगा, इसकी पहचान भी हो चुकी है। एयरक्राफ्ट पैकेज में वायुसेना का पहला काम दुश्मन के राडार को ध्वस्त करना ही होता है। उसके लिए भी भारतीय वायुसेना ने पूरी तैयारी कर ली है। दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तहस नहस करने का प्लान भी तैयार है। सूत्रों का कहना है कि अगर पहली बार में वायुसेना के लड़ाकू विमान दुश्मन के राडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तबाह करने में चूक गए तो प्लान बी का खाका भी खींचा जा चुका है। एक बार दुश्मन का सुरक्षा कवच यानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम टूटा तो वायुसेना के लड़ाकू विमान दुश्मन के घर में घुसकर आसमान से आग बरसाने में जुट जाएंगे। हमारे सारे फाइटर स्क्वाड्रन रेडी हैं। अब फाइटर स्क्वाड्रन की बात जब कर रहे हैं तो हमारे पास सुखोई 30, MKI, सुखोई 30, MiG-29, जैगवर्स, ये सारे MiG-21 बाइसन्स बचे हैं, वो जो अभी हैं। हमारे पास वो जहाज़ हैं, मिराज 2000 है। रणनीति के जानकारों के मुताबिक वायुसेना के लड़ाकू विमान दुश्मन की सीमा के अंदर तक घुसकर उनके बंकर, हथियार और हवाई अड्डों पर कहर बरपा सकें, इसके लिए सुखोई और रफाल जैसे घातक विमानों के लिए रास्ता साफ करना जरूरी होगा। यह काम भी वायुसेना के फाइटर जेट ही करते हैं, जिन्हें फ्री स्क्वाड यानी हवाई मार्ग का रखवाला कहा जाता है। जानकारों के मुताबिक फ्री स्क्वाड उन विमानों को कहा जाता है जो वायुसेना के मुख्य लड़ाकू विमानों के साथ उड़ान भरते हैं और उनको टारगेट तक सुरक्षित पहुंचाने की रणनीति का सबसे अहम हिस्सा होते हैं। फ्री स्क्वाड भी लड़ाकू विमान ही होते हैं जो हवा से हवा में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से लैस होते हैं और दूर से ही दुश्मन के लड़ाकू विमानों को निशाना बनाते हैं। इन विमानों का असली काम दुश्मन के लड़ाकू विमानों को उलझाना और भटकाना होता है ताकि अपने लड़ाकू विमान बेरोक टोक कहर ढा सके। वायुसेना के विशेषज्ञों का मानना है कि चीन से जंग हुई तो फ्री स्क्वाड की भूमिका निभाने वाले लड़ाकू विमान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि LAC पर भौगोलिक हालात ऐसे हैं कि चीन के लड़ाकू विमान अपनी क्षमता से आधा ईंधन और कम हथियार लेकर ही उड़ान भर सकते हैं। ऐसे में अगर उन्हें उलझा दिया गया तो उनके पास वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अक्साई चीन की लाइन में डाउन द लाइन इफ यू कीप गोइंग, तो वहाँ पे उनके पास 4 या 5 एयरफील्ड्स हैं। उसी लाइन में एम्यूनिशन डंप्स हैं, रेलवे यार्ड्स हैं, रेलवे कंट्रोल, रेलवे से सामान आता है, रडार स्टेशन है, हाइट पे रडार स्टेशन है। रडार स्टेशन है 4.5 to 5 किलोमीटर हाइट पे हैं। सूत्रों के मुताबिक मई से अब तक चीन ने लद्दाख के आसपास अपने एयरबेस पर लड़ाकू विमानों और मिसाइलों की तैनाती बढ़ाई है। चीन की सेना तिब्बत में हवाई हमले का युद्धाभ्यास भी कर रही है, जिसका वीडियो जारी करके वो इशारे में जंग की धमकी भी दे रही है।
रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये चीन की सेना और वायुसेना का माइंड गेम ही है, वरना ये सच्चाई तो चीन को भी मालूम है कि जंग हुई तो तिब्बत और शिनजियांग प्रांत में चीन के 3 बड़े एयरबेस भारत के हवाई हमले से बच नहीं पाएंगे। मेन बेसिस जो हैं उनके जो 4 बेसिस हैं जो कि सेंट्रल एरियाज में, नॉर्दर्न एरिया सेंट्रल और उसमें आते हैं, 4 या 5 हैं, और जो कि वो उनकी रेंज में हम हैं, बल्कि हमारी रेंज तो आगे तक है। लड़ाई की नौबत आने पर वायुसेना अगर दुश्मन पर हमले की शुरुआत के लिए तैयार है तो आसमान से रास्ता साफ होने के बाद जमीन पर जीत का झंडा गाड़ने की जिम्मेदारी सेना के जवानों की होगी। उसके लिए सेना के जवान मई से ही एलएसी पर चट्टानी इरादों के साथ डटे हुए हैं। सेना के जवानों को आगे बढ़ने में कोई परेशानी ना आए, दुश्मन आसमान के रास्ते सैनिकों पर घात लगाकर हमला न कर सके, इसके लिए एलएसी पर अपाचे और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर को भी पहले से तैनात कर दिया गया है। इट इज अ फ्लाइंग टैंक, वो फ्लाइंग टैंक है, और वो जो जिस तरीके से जब हमारी आर्मी आगे एडवांस करने लगेगी, उनको टोटल क्लियर, जिसको जैसे कि जर्मन आर्मी एडवांस करती थी, जैसे एयर एंड ग्राउंड टुगेदर कोऑर्डिनेशन होता था, एग्जैक्टली वही होगा। सूत्रों का कहना है कि सिर्फ लद्दाख में ही नहीं बल्कि पूरी एलएसी पर वायुसेना पूरे दमखम के साथ देश की सुरक्षा के लिए तैयार है। चीन की सीमा पर जितने भी एयरबेस हैं उनको अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। दुश्मन पर सितम ढाने के लिए सुखोई, मिराज 2000, तेजस, मिग और जगुआर भी काफी थे। अब तो उनके साथ राफाल की ताकत भी जुड़ गई है, जिसके नाम का ही मतलब है आग का झोंका। ऐसे में भारत को जंग के लिए मजबूर करने की हिमाकत करना चीन को बहुत भारी पड़ सकता है। और भारत ने कूटनीति के मोर्चे पर भी चीन की गर्दन दबोचने का पूरा इंतजाम कर लिया है। एक दिन पहले ही भारत और जापान के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि दोनों देशों की सेनाएं हर काम में एक दूसरे की मदद करेंगी। भारत और जापान की सेनाएं अपने संसाधन भी साझा करेंगी। मतलब ये कि भारत की कोई भी सेना अगर जापान की सीमा में मौजूद हो तो उसे ईंधन, दवाई और दूसरे सामान के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जरूरत का सारा सामान जापान मुहैया करा देगा। जापान को भी बदले में ऐसी ही सहूलियत भारत से मिलेगी। चीन से चूंकि जापान भी तंग आ चुका है, इसलिए यह समझौता चीन के लिए सीधी चेतावनी ही है। खबर है कि आने वाले दिनों में भारत ऐसा ही समझौता जापान और ब्रिटेन के साथ भी कर सकता है। चीन के खिलाफ साथ आए भारत और जापान। एलएसी पर तनाव के बीच भारत जापान में बड़ा समझौता। दोनों देशों की सेनाएं करेंगी एक दूसरे की मदद। हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक चीन की घेराबंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे की दोस्ती का नया रंग देखकर चीन के होश उड़ गए हैं। चीन की जापान के साथ भारत से भी ज्यादा पुरानी दुश्मनी है और अब चीन को सबक सिखाने के लिए भारत और जापान के बीच एक बड़ा रणनीतिक समझौता हुआ है। इस समझौते के बाद भारत और जापान की तीनों सेनाओं ने तय किया है कि जरूरत पड़ने पर वो एक दूसरे के साथ खड़ी होंगी। इस समझौते के तहत दोनों देशों की सेना, वायुसेना और नौसेना आपस में नजदीकी तालमेल बिठाकर काम करेंगी। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे को जरूरत पड़ने पर राशन, कपड़ा, ईंधन वगैरह मुहैया कराएंगी। संचार और इलाज की सुविधाएं भी जापान और भारत की सेनाएं आपस में साझा करेंगी। एक दूसरे को सैन्य साजो सामान की मरम्मत करने में भी मदद करने की बात इस समझौते में शामिल है। सबसे बड़ी बात यह कि जापान और भारत की सेनाएं अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल एक दूसरे को करने देंगी।
संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन और प्राकृतिक आपदा में राहत अभियान में भी भारत और जापान की सेनाएं एक दूसरे के साथ काम करेंगी। विदेश में फंसे भारतीय और जापान के नागरिकों की सुरक्षित घर वापसी का इंतजाम भी साझा होगा। इस समझौते के तुरंत बाद जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने पीएम मोदी से करीब आधे घंटे तक फोन पर बात की। उन्होंने भारत के साथ इस समझौते को भारत और जापान की मजबूत दोस्ती की नई मिसाल बताया। जापान का भारत के साथ ये रणनीतिक समझौता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जापान ने अब तक ऐसा समझौता सिर्फ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही किया था। भारत का बात करेंगे जियोपॉलिटिकल में तो इंडियन ओशन रीजन में और इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों जगह ये एक बहुत बड़ी जो क्षेत्रीय ये है क्योंकि दोनों ही इस इलाके के एक बहुत मजबूत सदस्य हैं। भारत और जापान के बीच ये समझौता ऐसे वक्त में हुआ है जब LAC पर चीन भारत को जंग के लिए उकसा रहा है। वैसे भारत और जापान के बीच ये समझौता पहले से तय था, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत और जापान को इस रणनीतिक समझौते की जरूरत चीन की वजह से ही महसूस हुई। भारत पिछले 60 साल से चीन की दादागिरी झेल रहा है, तो वहीं चीन और जापान की दुश्मनी 125 साल पुरानी है। जापान के साथ चीन का 2 बार युद्ध हो चुका है। भारत की तरह जापान की जमीन हड़पने के लिए भी चीन 70 साल से तड़प रहा है। पूरे क्योंकि वो चाइना में बहुत ज़्यादा ही इन्वेस्ट किया था, वो सारी चीज़ समेट रहा है और समेट करके ऐसा है चाहे तो भारत के अंदर में या एशियन कंट्रीज़ में वो अपने जितने भी जो शिफ्ट कर रहा है चाइना। हालांकि भारत और जापान की सीमा एक दूसरे से जुड़ी नहीं है, लेकिन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी से हिंद और प्रशांत महासागर में चीन की हेकड़ी तो हवा हो ही जाएगी। करीब 2.5 दशक से भारत और जापान की नौसेना का रिश्ता साझा युद्ध अभ्यास तक ही सीमित था और वो भी चीन की आंखों में चुभ रहा था। इस समझौते के बाद चीन पर शिकंजा और कसना तय माना जा रहा है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भी माना कि ये समझौता हिंद और प्रशांत महासागर के क्षेत्र को आजाद हवा में सांस लेने के लिए जरूरी था। अपनी नेवल शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का है और वो बढ़ाना शुरू कर दिया है। ये लास्ट शिंजो आबे का ये प्रोजेक्ट है जो कि उस आने वाले प्रेसिडेंट भी इसको आगे लेकर जाएंगे। वैसे तो ये समझौता भारत और जापान के बीच हुआ है, लेकिन जानकार मानते हैं कि इसके बाद चीन अब भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के चक्रव्यूह में बुरी तरह घिर जाएगा। इसकी एक वजह यह भी है कि जापान और अमेरिका के बीच 1960 में ही रक्षा समझौता हुआ था, जिसके तहत अमेरिका ने जापान की सुरक्षा अपने जिम्मे रख ली थी और उसी के तहत जापान में अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं। इस रक्षा समझौते में यह शामिल है कि अगर किसी ने जापान पर हमला किया तो अमेरिका उसे खुद पर हमला मानेगा और उसका माकूल जवाब देगा। एक दूसरे की सेनाओं की मदद के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया का समझौता भी पहले से है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की रणनीतिक दोस्ती भी काफी मजबूत है। ऐसे में चीन के खिलाफ जरूरत पड़ने पर भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के एक साथ आने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि अब भारत भी जापान का औपचारिक तौर पर रणनीतिक सहयोगी बन चुका है। वैसे भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया पिछले 1.5 दशक से हिंद और प्रशांत महासागर में चीन की नकेल कसने में जुटे हुए हैं। कोरोना संकट के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ चीन के रिश्ते बेहद खराब हैं। वहीं अमेरिका भी दक्षिण चीन सागर में अपने 2 युद्धपोत तैनात किए बैठा है। उसने ये चेतावनी दे रखी है कि ताइवान और जापान को चीन ने आंख दिखाई तो उसकी खैर नहीं होगी। जापान के पास अमेरिका का दिया हुआ बहुत अच्छा वेपन, चाहे वो मिसाइल डिफेंस हो, इंटेलिजेंस हो, चाहे और आधुनिक जो चीज़ें वो जापान अब बनाना शुरू किया है क्योंकि उसकी मिलिट्री इन्वेस्टमेंट है। चीन को रणनीति के मोर्चे पर भारत अपनी ताकत मई से ही दिखा रहा है। अब कूटनीति के मोर्चे पर भी चीन की घेराबंदी दिन ब दिन सख्त होती जा रही है। जापान के साथ नया समझौता भारत की कूटनीतिक ताकत की ही झांकी है।
और एक और बात ये कि जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए कि चीन की सेना ने आखिरी जंग 1979 में वियतनाम के साथ लड़ी थी। तब चीन ने सीमा विवाद में वियतनाम को सबक सिखाने के लिए युद्ध छेड़ दिया था, लेकिन 30 दिन चली इस लड़ाई में वियतनाम ने चीन की सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था और चीन की सेना को मैदान छोड़कर भागना पड़ा था। इस लड़ाई में चीन के 420 टैंक और 72 बंद गाड़ियां तबाह हो गई थी, जबकि ताकतवर चीन वियतनाम के महज 185 टैंक ही ध्वस्त कर पाया था। तब से चीन की सेना ने कोई युद्ध नहीं लड़ा है और अब वो परमाणु शक्ति संपन्न भारत से लड़ने के मंसूबे पाल रहा है, लेकिन उसका हाल 1979 जैसा ही है, क्योंकि चीन के घमंड को ताइवान ने एक बार फिर चकनाचूर कर दिया है। ताइवान ने उसके विमान को खदेड़कर भगा दिया है। ताइवान ने चीन को साफ साफ बता दिया है कि वो अपनी हद में रहे। अगर चीन ने फिर ऐसी हरकत की तो ताइवान अपने लोगों की सुरक्षा के लिए पलटवार करने से नहीं हिचकेगा। ताइवान ने दी चीन को हद में रहने की नसीहत। ताइवान और चीन के बीच भी बड़ी तकरार। चीन ने ताइवान की वायु सीमा में घुसपैठ की। चीन के लड़ाकू विमान को ताइवान ने खदेड़ दिया। चीन के साम्राज्यवादी मंसूबों से परेशान ताइवान ने चीन को एक ऐसा सबक सिखाया है जिसे वो आने वाले लंबे वक्त तक नहीं भूल पाएगा। ताइवान का दावा है कि चीन के लड़ाकू विमान 2 दिनों से उसकी वायु सीमा में घुसपैठ कर रहे हैं और ताइवान सरकार की चेतावनी के बावजूद चीन ने अपनी जिद जारी रखी। लिहाजा ताइवान ने भी चीन की हेकड़ी निकालने की ठान ली और वो किया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। ताइवान सरकार का दावा है कि उसने अपने वायु सीमा में घुसे चीन के एक लड़ाकू विमान को खदेड़ कर भगा दिया। चीन अक्सर ताइवान को डराने के लिए इस तरह की चाल चलता रहता है। ताइवान सरकार के मुताबिक ये मामला एक दिन पहले का है। चीन के फाइटर प्लेन अचानक उनकी सीमा में उड़ते दिखे। चीन की तरफ से बार बार हो रही इन हरकतों के बाद इस बार ताइवान की सेना ने उसके लड़ाकू विमान का पीछा किया। इसके बाद ताइवान ने चीन के लड़ाकू विमान को खदेड़ना शुरू कर दिया। इस मामले में ताइवान के उपराष्ट्रपति लाई चिंगटे अपने गुस्से को छिपा नहीं पाए। ताइवान के उपराष्ट्रपति ने ट्वीट कर चीन को हद में रहने की नसीहत दे डाली। उन्होंने लिखा, हद से आगे ना बढ़ें। ताइवान की हवाई सीमा में चीन ने आज फिर अपने फाइटर प्लेन उड़ाए हैं। कोई गलती ना करें। ताइवान शांति चाहता है, लेकिन हम अपने लोगों को बचाएंगे। एलएसी पर भारत से पिटने के बावजूद चीन ने कोई सबक नहीं सीखा है। दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के चक्कर में चीन ताइवान को डराने की नाकाम कोशिश कर रहा है, लेकिन ताइवान को अपने इलाके में किसी का दखल मंजूर नहीं। माना जा रहा है कि ताइवान को छोटा मुल्क मानकर चीन डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन के रवैये को देखकर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका ने ताइवान का साथ देने का ऐलान पहले से ही कर रखा है। चीन के लड़ाकू विमान जिस तरह ताइवान की वायु सीमा से भागे, उसे अमेरिका के डर से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिका ने चंद दिनों पहले ही अपना गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ताइवान की खाड़ी में तैनात कर चुका है। खास बात यह है कि अमेरिका ने इसका ऐलान पहले नहीं किया था, लेकिन 2 हफ्तों में अमेरिका ने दूसरी बार किसी मिसाइल डिस्ट्रॉयर को साउथ चाइना सी में भेजा है। अमेरिका की ओर से उठाए गए कदम से साफ है कि वो ताइवान की हर मुमकिन मदद करने को तैयार है। अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि अगर ताइवान पर कोई हमला होता है तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। ताइवान के साथ चीन का यह रवैया नया नहीं है। पिछले महीने भी चीन का फाइटर प्लेन ताइवान की खाड़ी में इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर चुका है। तब भी ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीनी सेना के लड़ाकू विमानों को ट्रैक कर उन्हें खदेड़ने का दावा किया था। चीन 2 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और लगातार सैन्य अभ्यास और हवाई गश्ती के साथ सैन्य शक्ति के दम पर इसे अपने इलाके में मिलाने की बात कह चुका है। वहां की सीमा पर चीन ने अपने हजारों सैनिक भी तैनात कर रखे हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान को हमला करने की धमकी देती रही है।
लेकिन ताइवान ने भी साफ कर दिया है कि वो चीन से नहीं डरेगा और चीन के सामने नहीं झुकेगा। अपनी विस्तारवादी रणनीति की वजह से चीन भारत से मुंह की खा चुका है। ऐसे में अब ताइवान की जैसे को तैसे वाली जुबान चीन को पीछे हटने और अपनी हद में रहने के लिए मजबूर कर रही है।